बच्चे आज हम लोग फाउंडेशन फुल 5 पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायो का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं, तो हमने टोटल 6 करने हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेपर टैग हो जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग पहले बॉटनी का पेपर ले रहे हैं, तो बॉटनी के पेपर में 4 सेक्शन होंगे ABCD करके। ए सेक्शन में 5 MCQs रहेंगे, उसके आंसर हम लोगों ने फ्रेम करके रखे हैं। ठीक है, देखो बच्चे, जैसे राइट द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए बच्चे। मेन फंक्शन इसका क्या होता है बॉडी के अंदर, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर रहेगा, बट फोकस आपने इस पे ज़्यादा करना है। ठीक है, सेकंड बता रहा है व्हाट आर हाइडोथॉट्स। हाइडोथॉट्स क्या होते हैं बच्चे, एक हाइडोथॉट्स आर कॉल्ड वाटर स्टोमेटा, है ना, थ्रू विच गटेशन आकर किसी भी प्लांट के लीफ से जो ड्रॉपलेट फॉर्म पे वाटर रिलीज़ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। तो जहाँ से वाटर रिलीज़ होता है उसको हम हाइडोथॉट बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ NADPH एंड GTP। GTP और NADPH की फुल फॉर्म आप लोगों ने ऐसे याद रखनी है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, GTP क्या है, एनर्जी करेंसी है, जिसको डायरेक्ट साइकिल में असेम्बलेट किया जाता है। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और लास्ट में बता रहा है व्हाट आर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चे, इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्लाज्मिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज विच आर बाउंडेड ऑफ द सेल प्लांट्स एंड एल्गा। प्लाज्मिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। ठीक है, ये इसका A सेक्शन कहलाता है। अब जैसे इसके B सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेज़। तो डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेज़ का आप लोग ये पॉइंट यहाँ से करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आइडिया क्या याद रखना है, कार्टिलेजिनियस, C से कार्टिलेज, है ना, तो कार्टिलेज में आती है शार्क। ठीक है, और O से बोनी फिशेज़ मतलब बोनी, तो इसमें क्या आती हैं बच्चे, ऑस्ट्रिक थाइज और कॉन्ड्रिक थाइज। ऑस्ट्रिक थाइज फिश वो होती है जो बोनी फिश कहलाती है, और कॉन्ड्रिक थाइज फिश वो होती है जो कार्टिलेजिनियस कहलाती है। O से बोनी, C से कार्टिलेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक और मोटा आइडिया क्या याद रखोगे, कि जो आपकी कार्टिलेजिनियस फिश होती है वो बड़ी बड़ी होती है, और जिसको हम शार्क कहते हैं वो कार्टिलेजिनियस। बोनी फिश जो है, लेब्यूरोहिता को आप लोग बोनी फिश बोल सकते हो बच्चे। ठीक है, और भी ओविपेरस जितनी भी होंगी वो बोनी फिशेस कहलाएंगी। शार्क और लेब्यूरोहिता दोनों का डिफरेंस याद रखना है। शार्क मीन कार्टिलेजिनियस, लेब्यूरोहिता मीन ऑस्ट्रिक थाइज। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास डिफाइन द टर्म स्पीशीज, 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लो बच्चे इसका आंसर। ठीक है, स्पीशीज़ की डेफिनेशन और 7 ऑब्लिक टैक्सोनोमिक कैटेगरीज आपको एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज़ लाइकन, लाइकन का स्टेटस बताना आपने, फंक्शन, कंपोनेंट्स। तो ये आ गया आपका लाइकन। लाइकन आर कंपोजाइट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ एल्गा एंड सर्टेन फंजाई दैट लाइव इन द सिम्बियोटिक एसोसिएशन, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। एल्गल पार्टनर को हम पाइकोबियोंट कहते हैं और फंगल पार्टनर को हम लोग माइकोबियोंट कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या बेनिफिट देते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या बेनिफिट देते हैं। एल्गा पार्टनर प्रोवाइड क्या करता है बच्चे, फूड, वाइल फंगस पार्टनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ टैक्सोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम सिस्टमैटिक्स। तो नोट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। टैक्सोनॉमी क्या होती है बच्चे, रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे पास 2 चैम्बर्ड फिश होती है, फिर उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट वाला ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे ये हमारे पास फिश आ गई, ठीक है, और फिश के बाद ये 3 चैम्बर वाला आ गया हमारे पास फ्रॉग। तो इन दोनों के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, 2 से 3 बना होगा, कभी 3 से 2 नहीं बना होगा। और फ्रॉग से 3.5 चैम्बर वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये रेप्टाइल होगा ना बच्चे। तो 3 से 3.5 जब बना तो इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना, और फिर इससे आगे मैमल्स और एव्स बने। समझ में आ गई बात। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या फ़र्क होता है, टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली, बट सिस्टमैटिक्स में हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कहाँ से हुआ है। गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस था।
राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटेशन एंड एस्टिवेशन। तो बच्चे प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन आप लोग बहुत अच्छे से देखना। प्लेसेंटेशन क्या होती है और उसकी टाइप्स आगे देखो अच्छे से, है ना। टाइप्स क्या, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ठीक है। इनकी एग्जांपल भी आप लोग अच्छे से देखना, ठीक। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल्स। देखो अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल्स, ठीक है, रिलेशन टू वन अनदर इन द फ्लोरल बर्ड्स। वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रीवेट एस्टिवेशन, ये सब क्या रहता है, ठीक है, असेंडिंग, ठीक। तो ये सब आपने इसकी डायग्राम एग्जाम्पल अच्छे से देखनी है। अब हम लोग एंटर करते हैं बच्चे आपके सेक्शन, अब हम लोग देखते हैं बच्चे इसका सेक्शन सी में जो आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे इसमें न्यूक्लियस है, टाइट जंक्शन, SCR, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, सेक्रेटरी वेजिकल्स, तो प्रॉपर एज इट इज़ आपको ये बनानी आनी चाहिए एनिमल सेल की डायग्राम। प्लांट सेल की भी तो आती होगी आप लोगों को, जिसका न्यूक्लियस पेरीफेरी साइड पे होता है ना, क्योंकि उसके सेंटर में क्या रहता है, वैक्यूल रहता है। 90% स्पेस को वैक्यूल ने कवर करके रखा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये डिफरेंस आप लोग यहाँ से करेंगे। कितने अच्छे से नोट्स लिखे हैं बच्चे हम लोगों ने, तो आप लोग इनको थोड़ा सा फोकस करें सभी बच्चे। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, तो ये 5 पॉइंट करेंगे आप लोग इसकी ना। कभी ये 5 नंबर के लिए आ गया तो आपको पूरे ही पॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस। नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये वाला आपके 13 चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होती है, हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। नोड्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस में आप लोगों ने थोड़ा सा ये पॉइंट रखना है, साइटोकाइनिन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नोड्यूल फॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट। साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, तो इसका क्या काम होता है, ये नोड्यूल नोड्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसमें पॉइंट क्या याद रखोगे, विद इन नोड्यूल्स बैक्टीरिया गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू which fix nitrogen vascular tissue are developing from nodules from exchange of nutrients, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फ्लोर, डिस्क्राइब द टिपिकल फ्लोर एंड राइट द फंक्शन ऑफ इट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है फ्लोर का, ठीक है। डेफिनेशन लिखोगे इसके, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर आ जाएंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लोर। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ फ्लोर करोगे इसमें, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फ्लोर आर कॉल्ड मेंशनड, कितने फंक्शन है, नंबर ऑफ 6, ठीक है। तो डायग्राम भी आप लोग इसकी बना सकते हो फ्लोर की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट सेक्शन सी का, डिफाइन स्टेम, डिस्क्राइब एनी 4 मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम। तो पहले आप लोग स्टेम की डेफिनेशन करोगे, यहाँ पे ये स्टेम की डेफिनेशन करोगे। स्टेम का क्या काम होता है, स्टोरेज करना, प्रोटेक्शन करना, फोटोसिंथेसिस भी करती है, स्पोर्ट, प्रोपोगेशंस एंड पेरिनेशंस, मॉडिफिकेशन, हेल्प, बेटर अडॉप्टेशन एंड सर्वाइवल, ये डेफिनेशन। फिर इसमें अंडरग्राउंड स्टेम आपने बतानी है, जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे राइजोम्स हो गया, ठीक है, किस में दिखेगा, नोड्स, इंटरनोड्स एंड बर्ड्स। फिर उसके बाद बल्ब हो गई, ऑनियन, गार्लिक्स, ठीक है, टूलिप्स, लिलीज। फिर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कॉर्न में दिखेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोकेशिया, याम एंड सेफ्रॉन, ठीक है। ट्यूबर्स में आप लोगों को दिखेगी, जैसे पोटैटो, है ना, अर्टिचोका, तो इसकी अंडरग्राउंड स्टेम का नाम क्या है, ट्यूबर्स। तो इस स्टेम के नाम याद रखने हैं जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, ठीक है बच्चे। फिर अब हम लोग आएंगे सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पर नंबर ऑफ 12, ठीक है। तो 12 कैरेक्टर्स आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये बनते हैं पॉइंट्स। जो भी पॉइंट नहीं समझ आएगा बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं, बट पहले आप लोग एक एक बारी लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करिए बेटा, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन इस बारी आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता मुझे, बट बहुत प्रोबेबिलिटी है कि सॉलिनेशी पे वो क्वेश्चन पूछें। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एडजस्ट किया क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप लोग एनिमरेट द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ फैमिली सॉलिनेशी, ठीक है। तो फैमिली सॉलिनेशी से आप लोग ये इसके स्टेम, सबसे पहले कैरेक्टर देखोगे, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कैरोला, ठीक है, और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट्स, बड्स, ठीक है। ये फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
और हर टेस्ट में आप लोगों ने ये गलत किया है, हर टेस्ट में आपने गलत किया, तो अब से ठीक कर दो इसको, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये फ्लोरल डायग्राम जो है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आपने बनानी कौन सी है, ये वाली, और इसको लेबल्ड भी करना है, इसको लेबल भी करना है। ठीक है, सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर कैलिक्स, फिर अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बाहर आ गया कैलिक्स विच रिप्रेजेंट के। उसके बाद अंदर वाला जो आपका स्केल आ जाता है इसको हम बोलते हैं केरोला विच रिप्रेजेंट सी। ये वाला पार्ट जो अंदर वाला आ गया इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और सबसे अंदर आ गई हमारी गाइनोशियम। ठीक है बच्चे, तो इसको लेबल भी करना है, लिखना प्रॉपर नेमिंग करके। तो नेमिंग करके जब आप लिखोगे इसको तो आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इसके करैक्टर कोई भी स्किप नहीं करने हैं, फ्लोरल फॉर्मूला एग्जैक्ट लिखना है, करैक्टर सभी लिखने हैं, और लास्ट में जो आपकी फ्लोरल डायग्राम है तो इस डायग्राम को प्रॉपर लेबल भी करना है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बच्चे बॉटनी का पेपर। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं ज़ूलॉजी का पेपर। ठीक है बेटा, थैंक यू।